चाहती तो मैं भी यही हूँ, हमजा के सर पर बाप का साया हो और उसे लोगों में ये सहारा ढूंढने की कोशिश ना करनी पड़े। आप लोग फिक्र ना करें, मैं आप लोगों के साथ हूँ, इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। अल्लाह तुमको खुश रखे बेटा, बहुत खुश रखे अल्लाह ताला। अंकल, मेरी खुशी आप लोगों के साथ जुड़ी, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। बेटा काश तुम्हारे जैसा हमें भी कोई मिल जाता। बेटा अब्बू, चाय पिया। चाय पियो बेटा, और आना कभी फुर्सत से खाना वाना खा के जाना, आते हो ऐसे ही चले जाते हो। क्या हो गया? कहाँ खोई खोई रहती हो? मेरे पास हो के भी मेरे साथ नहीं होती। मुझे कुछ काम है, मुझे जाने। हो जाएंगे काम, पहले जवाब तो दे दो। कैसा जवाब? क्या जवाब दूं? मुझे भी आपसे सवाल करने और उसके जवाब भी चाहिए। चलो पूछ लो, क्या पूछना? कौन से सवाल दबाए बैठी हो, पूछो। जब वक्त आएगा ना तो सवाल भी होंगे, उसके जवाब भी आएंगे। जब से अपने मामू के यहाँ से आई हो, बड़े तेवर बदले हुए तुम्हारे। ये तंजिया बातें कुछ ज्यादा नहीं करने लग गई तुम? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं बोलने लग गई तुम? मैं तो नॉर्मल बातें ही कर रही हूँ, आपको पता नहीं क्यों तंजिया लग रही है। किसी ताहिरा को जानती हो? एनजीओ चलाती? नहीं, मैं नहीं जानती। क्यों? नहीं, मैंने सोचा होगा शायद तुमने नाम सुना। मैं किचन में जा रही हूँ, वो आंटी नाराज होंगी। मैं अपना घर और रिश्ता बचाना चाहती हूँ काशिफ, वरना कहने और पूछने को मेरे पास बहुत कुछ है। हिना के बारे में, इसके बेटे हमजा के बारे में। बस अपना गम दबाए बैठी हूँ। पूछूंगी तो झगड़ा होगा, बात बढ़ेगी। मैं बात नहीं बढ़ाना चाहती, खुदा पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। शिवा, तुम ये क्यों खाती हो नींद की गोलियां? क्या करूं नदीम, अब तो मुझे आदत हो गई है। बगैर गोली खाए मुझे नींद नहीं आती। अरे कोशिश तो करो, आदत खत्म हो जाएगी। करती तो हूँ कोशिश, खुश रहने की, हंसने की, लेकिन उस बेवफा शख्स ने मेरी जिंदगी में वीरानियां भर दी। शिवा, फिर वही बात है, फिर माजी की बात है। अरे अब तो हम एक हो चुके हैं ना, और मैं तुम्हारा हूं। वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दूंगा, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट करती हूँ नदीम, लेकिन डरती हूँ अपनी किस्मत से कि कहीं फिर से कुछ भी बुरा नहीं होगा। ओके, स्मोकिंग छोड़ दिया ना मैंने, एक दिन ये टैबलेट्स भी छोड़ दूंगी और उस दिन मैं सुकून से सो सकूंगा। सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।
क्यों आई हो यहाँ? अम्मी ने भेजा है तुम्हारे लिए खाना देकर। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। परेशान मत हो, सब अच्छा हो जाएगा। सब अच्छा हो जाएगा? भाभी तुम्हारे यहाँ होने से ना कुछ अच्छा नहीं होगा। आ रही है समझ में? क्या मतलब है तुम्हारा? ओह, तो मतलब भी मैं बताऊं? चलो खाना खा लो। बंद करो ये सारे ड्रामे। क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हारी नहूसियत की वजह से ना मेरा रिश्ता आते आते रुक गया है। अरे क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं हो रहा। बहुत शौक था ना बहू लाने का, ले आई। अरे ये बहू नहीं बल्कि दीमक है, दीमक। हम सबकी खुशियां खा रही है ये। चुप हो जाओ, बस कर दो। जाओ बेटा जाओ। ये कहीं नहीं जा रही, बल्कि ये हम सबको भेजेगी ऊपर। अरे चुप करो तुम। जाओ निमो। तो बस तुम परेशान हो, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही, वरना जवाब देने मुझे भी आते हैं। जवाब? तुम मुझे जवाब दोगी? हाँ, अरे हैसियत क्या है तुम्हारी, औकात क्या है तुम्हारी? जाओ निमो। क्या हो गया है तुम्हें? बस कर दो बस। इसे फिर से घर से भगाओगी? अमावस वाली रात कौन लेकर आएगा इसे? भूल गई अम्मा बगालन का गुस्सा? अरे ये घर से चली गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? सुनो, इससे भी प्यार मोहब्बत शफकत से पेश आओ बस। हमें मुझसे नहीं होता ये प्यार का नाटक। इस काली जबान वाली भाभी होते हुए ना कुछ अच्छा नहीं होगा इस घर में, मैं बता रही हूँ आपको। अरे क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो लड़के के ना आने पर? लड़के वाले क्या नहीं आए, तुम तो आसमान ही सर पर उठा लिया। ऐसा क्या है, आज नहीं तो कल आ जाएंगे बेटा। हाँ क्या लड़के को पहले से जानती हो तुम जो इतना गुस्सा कर रही हो? भला मैं क्यों जानूंगी अम्मी, मुझे तो सब वही पता है जो अफशा ने मुझे बताया है। अफशा ने बताया? अच्छा। अब मुझे भूख लग रही, मैं खा रही हूँ अम्मी। हाँ हाँ खा लो खाना। अरे यार दिमाग नहीं, खाना खाया करो ज्यादा, इसीलिए तो दिमाग नहीं चलता तुम्हारा भूख में। खा रही हूँ खा लो। अरे बेटा कहीं जा रहे हो क्या? जी अब्बू, दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ। अरे भाई कुछ वक्त हमारे पास भी बैठ जाया करो। हम बूढ़े वालिदैन के लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता। वाह अब्बू, फिर से एक्टिंग। अच्छा बेटा, तहमीना ने एक लड़की की तस्वीर व्हाट्सएप की है मुझे, मैं तुम्हें भेजती हूँ। वो मुझे शादी के लिए बहुत अच्छी लग रही है। अम्मी आपको किस बात की जल्दी है? एक बार मेरी नौकरी तो लग जाने दें। यूं बेरोजगारी में शादी करूंगा तो मुनासिब नहीं लगेगा। वाह बेटा वाह। वाह बेटा वाह क्या? बेरोजगारी हुई तो क्या हुआ? हमें क्या पैसों की कमी है? भाई जो हम खाते हैं वो भी वही खाएगी। अरे बेगम कमी नहीं है, लेकिन वो भी ठीक कह रहा है। अपने पांव पे खड़ा होने दो, शादी भी कर लेगा। अम्मी प्लीज मान जाए ना, मैं कौन सा इनकार कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त ही तो मांगे बस। चलो ले लो वक्त, लेकिन खुदा का शुक्र है उस निम्मो से तो जान छूटी तुम्हारी। अबू मैं जाऊं? हाँ हाँ बेटा जाओ। मुझे नहीं लगता कि ये शादी करेगा। कर लेगा, आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आ रहा है, कर लेगा। कहीं ये उस निम्मो से तो नहीं मिलता? नहीं मिलता होगा, क्योंकि वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। मेरा नहीं ख्याल कि ये वहां जाता हो। मैंने भी कितने सपने सजाए थे कि अपने बेटे के सर पे मैं सहरा देखूंगी। पता नहीं नसीब में क्या लिखा है। चले चले। मम्मा 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 आज ना मेरे गार्डन में चल के क्रिकेट खेले। सर में दर्द हो रहा जान। नहीं आप आए प्लीज। ओके 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 चलते हैं। ओके ओके फरीदा बाहर आ जाइए गार्डन में। रेडी? ओके चल। मम्मा बहुत तेज बॉल कर रहे हैं। ओके 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 वेट वेट वेट। अरे मेरे में तो सेकंड टाइम भी। ये ओके मनाल अब लगनी चाहिए, ठीक है? ये
मिस्टर ओए चलिए मना फरीदा बॉल। हेलो नदीम, क्या हाल है जनाब के? क्या कर रही हैं आप? बस कुछ नहीं, मनाल के साथ खेल रही थी। ओह अच्छा, तो अपनी बेटी के साथ बिजी हैं? हाँ क्या बात है जनाब, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ खुश तुम, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। एक काम करते हैं, शाम को ना हम लोग डिनर करने चलते हैं, तो तुम दोनों तैयार रहना, फिर हम लोग मिल के बाहर चलेंगे। डिनर बाहर करेंगे? खैरियत? कहा ना अभी नहीं, रात में बताऊंगा, सबर। मम्मा आ रही हूँ। ओके ठीक है, अब मुझे मेरी बेटी के साथ खेलने दीजिए। अच्छा चलो खेलो, ओके बाय। कैसी हो? अयूब बात कर। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे कॉल मत किया करो? बस ऐसे ही, तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था। मैं तुमसे बात करना भी गुनाह समझती हूँ। ओह हेलो, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि हिना से मिलने के बाद तुमने काशिफ के हवाले से क्या फैसला किया? कैसा फैसला? मैं होती कौन हूँ फैसला करने वाली? वाह, क्या ये गलत बात नहीं है कि काशिफ की सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी तुम उसके साथ रह रही हो? वो मेरा शौहर है। क्या ये बात तुम जानती हो कि हिना और काशिफ की मुलाकात हुई है? नहीं। एक और सुन, काशिफ ने हिना से वादा किया कि वो बहुत जल्द हिना को और उसके बच्चे को अपने साथ ले जाएगा। काशिफ ऐसा नहीं कर सकता। ये लड़की और बच्चा तुम्हारी कोई चाल है। मुझे किसी बच्चे और औरत को इस्तेमाल करके तुम तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। चलो, थैंक गॉड, किसी बात का तो भरोसा है तुम्हें। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। मैं तब तक तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगी जब तक तुम हिना और काशिफ को मेरे सामने लाकर नहीं खड़ा कर देते। अच्छा मत करो यकीन, लेकिन एक बात याद रखो, बहुत पछताओगे। तुमसे बात करके भी पछता रही हूं मैं। तबस्सुम, तबस्सुम, अरे भाई जल्दी करो तबस्सुम। निमो जी जाओ, जाकर जरा तबस्सुम को बुला कर लाओ, मैंने उसके साथ बाजार जाना है, जल्दी करो, देर हो रही है। हर वक्त सुस्ती मारी मीसनी कहीं की, हद है। करती क्या रहती है लड़की सारा दिन? तबस्सुम, वो अम्मी आपको बुला रही हैं, बाजार जाना है। नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकती। अम्मी को बोल दो मैं नहीं जा रही। लेकिन वो बल्कि काम करो ना, तुम चली जाओ। मैं? हाँ। मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे मैंने कहा ना, जाओ। अब जाओ ना। आंटी वो कह रही है कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप मुझे साथ ले जाएं। तुम्हें साथ ले जाऊं? मेरा दिमाग खराब है, तुम्हें साथ ले जाऊं? अरे सारे घर के काम पड़े हुए, ये कौन करेगा? तुमने यहाँ नौकर छोड़े हुए कि मुझे साथ ले जाए? बहुत ही घूमने फिरने का शौक है तुझे लड़की है। काम करो घर में, मुझे साथ ले जाए, मुझे साथ ले जाए। मेरा दिमाग खराब हो गया, किसी पागल कुत्ते ने मुझे काटा है? जाओ खाना पकाओ, मेरी बच्ची को खाना दो और सारा काम करके उसका सर दबाना, उसके सर में दर्द है, समझी तुम?
वाह भाई वाह, ये एक नया तमाशा ले आई, मुझे साथ ले जाएं, मुझे साथ ले जाएं, इसको लेके जाऊं मैं, पागल हूं मैं, हैं? अपनी बेटी के सर में दर्द हो रहा है तो मुझे तब आने का कह रही है। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरी किसी को फिक्र नहीं। ये कैसी नाइंसाफी है। ये हाथ काट सकती है वैसे? बारिश वारिश में खराब भी हो जाती है। हेलो हेलो काशिफ, वो मैंने इसलिए कॉल की थी कि आपसे पूछना था, आपने घर पर बात की? यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, इतना आसान नहीं है सब कुछ। वक्त? काशिफ वक्त ही तो दिया था तुम्हें। देखो है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, जैसी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा ठीक है। काशिफ कभी मिलने ही आ जाया करो। मिलने आ जाएगा? मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हूँ क्या? शौहर हो, शायद तुम्हें याद ना होगा, लेकिन मेरी तो एक एक सांस तुम्हारी अमानत है। काशिफ, तुम्हारा दिल नहीं चाहता हमजा से मिलने को, उसे देखने को, उससे बातें करने को? चाहता है दिल, बहुत चाहता है। मेरा दिल ये चाहता है कि हम तीनों साथ में मिलकर सुकून से रहें, लेकिन यार मुझे थोड़ा वक्त चाहिए चीजें ठीक करने के लिए। जैसी सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। खुदा हाफिज। काशिफ, हेलो हेलो काशिफ। मामा। जी मेरी जान, आपको क्या हुआ है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मामा, आप पापा से बात कर रही थी ना? आपको कैसे पता? क्योंकि आप जब भी उनका नाम लेती हैं या उनसे बात करती हैं, आप रोती हैं। नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसी बातें मत सोचा करें। मामा, पापा हमें लेने तो आएंगे ना? जी मेरी जान, पापा हमें लेने जरूर आएंगे। प्लीज परेशान मत हो। हाँ हाँ देखो, मैं कुछ करती हूँ जल्द। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या करूं मैं? फराज के लिए कहां से लाऊं इतने पैसे? अम्मी का जेवर। अब भाभी, वो अब छत पर ना कुछ कपड़े लटकाए हुए थे सुखाने के लिए, उतार के लिए। देखे ना कितनी धूप हो रही है, धूप में ना मेरा रंग काला हो जाता है। मैं उतार लूंगी। नहीं नहीं, अरे कहाँ जा रही है? अब भी उतारे जाकर। आपको पता है वो किसके कपड़े हैं? अम्मी के। अगर कपड़ों का रंग उड़ गया ना तो हमारी शामत आ जाएगी। मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन आपकी खैर नहीं है फिर। मैं अभी उतार। हाँ चली।
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ninal. Thank you. Happy birthday to you. केक काटते हैं ना? ओके। चलो चलो चलो। मम्मा आप ही आए ना, मेरे साथ केक काटे। हाँ ना, मैं तो यही हूँ आपके पास। और पापा आप भी। जी चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Minal. Happy birthday to you. Wow. Ice cake. वैसे मुझे पहले बता देना चाहिए था। मुझे पता होता तो मैं अपनी मिनाल की ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट करती। ये भी बहुत है। क्या हुआ? कौन है? कुछ नहीं, वो बस एक दोस्त का कॉल थी, बाद में बात कर लूंगा, ऐसा तो मसला है। दोस्त है या निम्मो? क्या हो गया जी, बात दोस्त है। निम्मो ही है ये। माय डियर हस्बैंड, फोन अटेंड कर लीजिए। बहुत बेचैन लग रहा है आपका दोस्त। शिवा ना वापस। ये क्या है? तुम्हारे लिए कांच की चूड़ियां लाया हूं। खैरियत? हाँ, बस दिल किया कि अपने हाथों से अपनी तबस्सुम को चूड़ियां पहनाऊं, तो ले आया। कितना ख्याल है ना तुम्हें मेरा, हमेशा ऐसे ही चाहते रहना। अरे मेरी जान, तुम्हें क्या पता फराज तुम्हें कितना चाहता है। ये लो। अरे ये क्या भाई? तुम अपनी अम्मी के ऑपरेशन को लेके बहुत परेशान थे ना, मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं गई तो इसमें क्या है? अरे बाबा, इसमें कुछ जेवर है, इसको बेचो और आंटी का ऑपरेशन करवाओ। मेरी सासू माँ का ठीक होना बहुत जरूरी है। तबस्सुम, लेकिन मैं ये जेवर नहीं ले सकता। क्यों? अरे तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? नहीं पता चलेगा, और अगर पता चल भी गया तो क्या हुआ? अम्मी ने ये जेवर मेरी शादी के लिए बनाया था, तो जो मेरा वो तुम्हारा। तबस्सुम, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। एक तुम ही तो हो इस दुनिया में मेरा सहारा। हाँ अच्छा, अब जल्दी से इनको बेचो, ऑपरेशन कराओ और अपनी अम्मी से हमारी शादी की बात। हाँ हाँ, बस एक बार अम्मी ठीक हो जाए तो मैं आऊंगा तुम्हें अपना बनाने के लिए, और अपनी परी को लेकर उड़ जाऊंगा। तबस्सुम, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा मैं चलता हूँ, हालात बहुत खराब हैं, तो रास्ते में कहीं चोर डाकू ना। अल्लाह ना करे। हाँ तुम जाओ, चलो जाओ, ख्याल रखना। ठीक। और सुनो, शुक्रिया, अच्छी लगी। शिवा गाड़ी रोक दो प्लीज साइड पे। शिवा स्टॉप द कार प्लीज। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला नदीम? शिवा मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। तुम कैसे गाड़ी चला रही हो? तुम क्या कर रही हो? तुमने उस निम्मो के लिए मुझसे आज फिर झूठ बोला। क्यों नदीम, क्यों? शिवा झूठ नहीं बोला, मिनाल की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे इसमें। अच्छा प्लीज, हम ये बात घर चल के भी कर सकते हैं ना। मेरा और मिनाल का ख्याल कर लो प्लीज। घर चलो, आराम से गाड़ी चलाओ प्लीज। प्लीज काम डाउन, घर चल के आराम से बात करते हैं। ओके फाइन, ओके फाइन। चलो चलो। क्या हुआ? बुरा ख्वाब देखा? कुछ नहीं। बुरा ख्वाब देखा हो? निम्मा, मुझे अब तुम्हारे ख्वाबों से कोई परेशानी नहीं होती। पहले बहुत परेशान हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ख्वाब ही तो है, इसमें क्या सच है।
तुमने मुझे मरा हुआ देखा अपने ख्वाब में तो इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हाँ, जरूरी थोड़ी है कि सच। शुक्र है आपको तो ये बात समझ में आई। मेरा ना एक दोस्त मुझे मौलवी साहब के पास लेके गया था। उन्होंने मुझे बैठा के समझाया कि ये सब बस एक तौम परस्ती है और कुछ नहीं। और वैसे भी तुम्हारी दूसरी शादी कैसे हो सकती है? मैं तो तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। मैं भी नहीं सोच सकती। और ये बात कि मैं मरूंगा तो तुम्हारी दूसरी शादी होगी। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वही तो कह रहा हूँ, तुम्हारे ख्वाब देखने से मैं कैसे मर जाऊंगा। आंटी को भी ये बात समझाते, कभी कभी बहुत गुस्सा कर जाती हैं। बता दो, तुम ना अपने ख्वाब की बातें ना किसी को नहीं बताया। सो जाओ। साहब जी, बीवी जी, मुझे नाश्ता नहीं करना, ब्लैक कॉफी लाके दो। जी अच्छा। क्यों शिवा, अगर तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी तो फिर सारा दिन तबीयत खराब रहेगी। ओह रियली? तुम्हें मेरी तबीयत की कब से फिक्र होने लगी? मम्मा पापा आप प्लीज दोनों फाइट मत कर रहे हैं। नहीं बेटा, फाइट नहीं कर रहे। फरीदा जी प्लीज आप मिनाल को उसके कमरे में ले जाएं। जी। क्यों? बच्ची को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम मुझे किस तरीके से धोखा दे रहे हो। शिवा प्लीज, अब बेटा जाओ, स्कूल के लिए रेडी हो, शाबाश जल्दी से। आज आज अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे इतनी सी बात का तुम इतना बड़ा तमाशा बना रही हो। इतनी सी बात? ये तुम्हारे लिए सिर्फ इतनी सी बात होगी मिस्टर नदीम, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे चीट कर रहे हो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। कल मिनाल की बर्थडे थी ना, तो निमो ने उसको विश करने के लिए कॉल की होगी। अरे मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर उसकी कॉल तक अटेंड नहीं की। मेरी खुशी की खातिर? हाँ, अपनी खुशी की खातिर तुम निम्बो से मिलो, मिनाल को ले जाकर निम्बो से मिलाओ और कहते हो कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। झूठ बोलते हो। झूठ नहीं बोलता मैं तुमसे, नहीं बोलता मैं तुमसे झूठ। मैं तो वो करता हूँ जो तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ बस। मोहब्बत मत, एक बार फिर झूठ, फिर झूठ, फिर धोखा, फिर धोखा। बार बार धोखा। कब तक ये धोखे मिलेंगे मुझे? क्यों मिल रहे धोखे? अरे निम्मो मेरा बच्चा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मामू, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मामू वो मिनाल की सालगिरह थी ना, वो आई थी क्या? अरे कहाँ बेटा, जब से तुम ससुराल गई हो उसी दिन नदीम और मिनाल आए थे, उसके बाद से उनका पता ही नहीं है। मैं भी कल नदीम भाई को कॉल्स करी थी लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे थे। अरे तो तू क्यों परेशान होती है? मसरूफ होगा इसलिए कॉल अटेंड नहीं की। मामू पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, जैसे नदीम भाई परेशान है और मिनाल। अरे बेटा फिक्र मत किया कर निम्मो। चल मैं ऐसा करता हूँ, नदीम को कॉल करता हूँ, उससे कहूंगा कि मिनाल को ले आए तुझसे मिलाने यहाँ। आप खुश? अच्छा ये बताओ, रवैया कैसा है तुम्हारी सास का? इन दोनों का रवैया ठीक है मेरे साथ। चलो ये तो अच्छा है।
ठीक है मामू, अब दोनों बुरा सलूक नहीं कर रही हैं मेरे साथ। अच्छा है भाई, लगता है मामलात बिल्कुल ठीक हो गए हैं। काशिफ भी अब मेरे ख्वाब को लेकर परेशान नहीं है। जी, और मैं भी खुश हूँ। हाँ याद आया, वो लड़की हिना, उसके बारे में कोई बात हुई? मामू मुझे लगता है कि वो अयूब की कोई चाल है। अगर ऐसी कोई लड़की होती तो अब तक आ चुकी होती काशिफ के सामने। चलो अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ठीक है बेटा, बस एक बात याद रख ले, तेरा मामू जिंदा है, तुझ पर कोई आंच नहीं आने देगा। बस ख्याल रखा कर अपना और खुश रहा कर। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खैर है, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? यार कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। अरे जिगर, एक छोटा सा काम जो सिर्फ तू ही कर सकता है। हाँ हाँ बोल बोल, हुक्म। यार कुछ जेवरात हैं, वो सेल करवा दे। तो बेच दो। अरे यार, ये चचा की दुकान है ना, तू सौदा करवा दे। खैरियत है ना सब? चक्कर क्या है? चोरी वोरी के तो नहीं है? यार देख, मरवा नहीं देना भाई। ओहो नहीं यार, मेरी दोस्त के हैं, उसके अब्बू का ऑपरेशन है, बेचारी बहुत परेशान है, तो मैंने सोचा मैं तुझे क्या सेल करवा देता हूँ। अगर ऐसी बात है तो चल चल ठीक है, तू मुझे दे दे, मैं कीमत लगवा देता हूँ, अच्छा हो जाएगा सब। चल यार, चाय पी और इसी खुशी में चाय के साथ बिस्किट भी खा। यार बिस्किट तो मंगवाना, लेकिन तुम कंजूस आदमी हो, कम मंगवा दो। मंगवाओ भी मंगवा। अरे चाय ले आ भाई। थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख दीजिए, मैंने अयूब को बुलाया, उससे बात कर लें। आप बात शुरू तो करो ना। आप भी ना हर वक्त इसी मोबाइल। जी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ बैठो। जी बोलिए। तुम्हारे जितने भी छोटे कजन्स थे ना, उन सब की शादियां हो गई हैं। अब तो खावर भाई के बेटे की भी बात पक्की हो गई है, और एक बस हमारे ही नसीब खराब है। अम्मी क्या हो जाता है आपको? फिर से शादी का टॉपिक शुरू कर लिया आपने। खावर मामू के बेटे की शादी हो रही तो इसमें मेरा क्या लेना देना? लेना देना नहीं है, इसी बात का तो रोना रो रही हूं मैं। बेड़ा गर्क हुस्न मौका। अम्मी खुदा का वास्ता है, ये बार बार आप निमो को बीच में क्यों ले आती हैं? क्या बिगाड़ा उसने आपका? उसी का तो किया धरा है, खुद तो किसी और से शादी करके बैठ गई है, और यहाँ तुम दीवाने बने फिर रहे हो। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ बेटा, इसमें निम्मो की नहीं, तुम्हारे माँ बाप की गलती है। गलती हम सब की है। मोहब्बत करता था मैं उससे, हमें रिश्ता मांगना चाहिए था, इंतजार कर रही थी वो मेरा, और आप लोगों ने क्या किया? इस्लामाबाद ले गए मुझे, जबरदस्ती मेरी शादी करवानी चाहिए, इमोशनल ब्लैकमेल किया मुझे, और मैं इतना बेवकूफ कि आप लोगों की बातों में आ गया, इनकार कर दिया मैंने। तो निमो क्या करती? किसी और से शादी कर ली उसने। तो तुमने कौन सी हमारी मर्जी से शादी की? इस्लामाबाद से भाग के आ गए यहाँ पे? मेरे नसीब में यही था। और ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी गेम सत्यानाश कर दिया गेम का। हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं। बेटा क्या कर रहा है, उसकी कुछ खबर है आपको? अरे भाई क्या कर दिया बेटे ने? कुछ कर ही तो नहीं रहा, इसी बात का तो रोना रो रही हूं मैं। अबू प्लीज प्लीज आप ही समझाएं अम्मी को, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मेरी सारी तवज्जो मेरी बिजनेस की तरफ। और अम्मी प्लीज ये हर हफ्ते नई नई लड़कियों की तस्वीरें दिखाना बंद करें। बस अयूब, बहुत हो गया। खावर भाई के बेटे की शादी के बाद मैं आऊंगी और लड़की वालों से तुम्हारी शादी की तारीख लेकर ही आऊंगी, समझ गए तुम? अब्बू, मैं सोच रही हूँ शाम में ट्यूशन पढ़ा दूँ। क्या क्या करोगे बेटा, सारा बोझ तुम पे पड़ गया। कोई बोझ नहीं अब्बू, अब देखिएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, काशिफ ने तुमसे कोई राब्ता कायम किया? नहीं अब्बू, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। उसे याद कराती रहो बेटा कि हम तुम दोनों उसका इंतजार कर रहे हैं।
मैंने उसे फोन किया था, दोबारा कोशिश करूंगी उसे एहसास दिलाने की। उसका कोई एतबार नहीं है बेटा, पता नहीं कब बदल जाए। नाना जान आप फिक्र नहीं करें, पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो जरूर आएंगे, है ना मम्मा? हाँ बेटा, पापा जरूर आएंगे अपने हमजा को लेने। अल्लाह उस इंसान को हिदायत दे बेटा, पता नहीं कब आएगा तुम दोनों को लेने के लिए। हमारी दुआएं कबूल होंगी अब्बा, काशिफ हमें लेने जरूर आएगा। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस तरह आके हमारे घर को रौनक बख्शी है। आप यकीनन वो अमेरिका वाला कारोबार समझ गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम। शिबा, आप अचानक? वो कोई कारोबारी बात करने आई हैं मुझसे। हाँ हाँ, तुम जाकर चाय बनाओ ना। जी, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई, मैं यहाँ इस निम्मो से बात करने आई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ओह, बहुत भोली हो तुम। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे नदीम भाई ठीक नहीं है? नदीम भाई? क्या हुआ नदीम भाई को? अच्छा, तो तुम खुद ही पूछ लो ना अपने नदीम भाई से कि क्या हुआ है उन्हें। नहीं, हमें भी कुछ पता चले क्या हुआ है नदीम को। ओह, तो इस निम्मो ने आपको कुछ नहीं बताया? क्या बात है, साफ साफ बताएं। आप इस टाइम अचानक आई क्यों हैं? साफ साफ सुनना चाहती हो तुम? तुम हमारी जिंदगी में नासूर बनती जा रही हो। तुम मेरे नदीम को मुझसे दूर करना चाहती हो, मेरी मिन्नाल को मुझसे दूर करती जा रही हो। क्या बकवास करे चली जा रही हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? तुम हमारी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाती हो? क्यों छीनना चाहती हो मेरे नदीम को मुझसे? देखो मैं बता रही हूँ तुम्हें, वरना मैं। एक मिनट जरा हौसला कीजिए शिबा, क्या बात है, कुछ हमें भी तो पता चले। आपकी ये निम्मो ना बहुत बड़ा खेल खेल रही है। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। नदीम भाई मेरे बड़े हैं, मेरे दुख सुख के ज़ामिन है वो। और मिनाल तो मेरी जान है, मेरी आशिक की निशानी है। अरे आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं यहाँ कोई बात करने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम नदीम और मिनाल की जिंदगी से दूर हो जाओ, वरना। एक मिनट शिबा, बेटा आपको कोई गलत फहमी हुई है, निम्मो इस तरह की लड़की नहीं है। मैं इस निम्मो का वजूद मिटा देना चाहती हूँ अपनी और नदीम की दुनिया से। रिश्ते मिटाने से नहीं मिटते हैं शिबा, निभाने से निभते हैं।